मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर एक शाम थी गुरुवार 28 जनवरी की और एक शाम है शुक्रवार 29 जनवरी की। दोनों में बहुत अंतर आ गया है। ये देखिए ज़रा, मैं अपने कैमरा पर्सन प्रेम सिंह को कहूँगा कि वो दिखाएं कि जो गुरुवार की शाम थी वो बहुत भारी थी यहाँ किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग आंदोलन दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा था। और अब शुक्रवार की जो शाम है उससे यहाँ पर आंदोलन में फिर से रौनक नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि वापस फिर से जो गाड़ी पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही थी वापस पटरी पर आ रही है। यहाँ पे किसान हैं, बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि अभी ये क्या सोच रहे हैं। एक तो अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और अभी आपको कहाँ ये आंदोलन जाता हुआ लग रहा है? मेरा नाम मोहित चौधरी है। मैं गांव नूरपुर जनपद गाजियाबाद से ही हूँ। अच्छा। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन तो 3 काले कानून वापस होंगे तभी आंदोलन खत्म होगा। हाँ। और उसके साथ साथ हमारी एक और मांग है गन्ने को लेकर। हाँ। गन्ना मिल को चले तकरीबन 3.5 महीने हो गए हैं। हाँ। और अभी तक हमें जो गन्ने की पर्ची मिलती है उस पर कोई रेट नहीं है। आप एक बात बताइए, किसान को छोड़कर आप भी कहीं जॉब करते हैं, अगर आपको कोई यही ना बोले कि आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कंटिन्यू जॉब आप कब तक करेंगे? हाँ। ऐसे किसान है तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा सरकार उसके बाद रेट डालेगी। जैसे गन्ने का आज का रेट 325 है। हाँ। सरकार जो हमें 40 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसे खत्म कर 285 रुपए गन्ने का रेट डालेगी। अच्छा, कम करना चाह रही है। हाँ, ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों के नेताओं ने एक कोई चूक कर दी? सरकार कह रही थी कि हम 1.5 साल के लिए कानून को टालने को तैयार हैं। अगर वहीं बात कर लेते या 1.5 की जगह 3 साल के लिए सरकार से बात कर लेते तो शायद बात बन जाती और आज सब अपने खेतों में होते। ठंड में यहाँ बैठना पड़ रहा है और एक समय ये आ गया था कि आंदोलन खत्म होने की बात लग रही थी यहाँ पर। सर ऐसा है, ये अब 60 दिन से धरना चल रहा हमारा। हाँ। जब ये सर 60 दिन चलते हुए अब हो गए तो 1.5 साल बाद फिर देना पड़ता हमें तो धरना। तो हम ऐसा काम क्यों करें जो चीज हमारे फायदे की है ही नहीं? हाँ। तो उसके लिए हम 1.5 साल का इंतजार क्यों करें? क्यों दे रही रेट सरकार हमें 1.5 साल का? इसे अभी खत्म कर देना। रही दूसरी बात, भैया ने जो अभी पेमेंट की बात करी है, एक कानून है कि जो चीनी बिकती है फैक्ट्री की, उसमें 85% जो पैसा आता है वो किसानों के पेमेंट में जाता है और 15% पैसा वो उनकी सैलरी के लिए उस किसी और के लिए जाता है। ठीक है जी। उसमें क्या है कि आप अभी तक हमारा पिछली साल का काफी पैसा रुका हुआ किसानों का। हाँ। और पिछली साल की सारी चीनी बिक चुकी जी। नहीं, इस साल जो नवंबर में फैक्ट्री चली थी उसका जो चीनी बननी शुरू हुई है इस साल की भी उन्होंने बेचनी शुरू कर दी, लेकिन हमारा पिछले साल तक का पेमेंट ही नहीं, कोई हमारी तो कहने वाला ही नहीं इस गवर्नमेंट में। अच्छा, वो ये तो खैर चुनावी वादा के बात मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जी के बारे में आपने कहा कि शाम कल यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी। हाँ। किसान को भगवान का रूप दिया गया है। ये आज भगवान का ही एक ऐसा जन सैलाब है, भगवान की बनाई हुई सारी चीज है इस धरती पे। हाँ। कोई अपने आप को इतना बड़ा सूरमा मानने के मैं यहाँ का सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आज उसी की मेहरबानी है। आप ये देखो, वहां से लगा के वहां तक कितना बड़ा जन सैलाब। और यही नहीं, सिसोली में जो रात पंचायत हुई थी 15 मिनट वे आंसू जमीन पे पड़ने के 15 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा रोष पूरे पश्चिमी उत्तर और हिंदुस्तान के किसान में था कि उसी टाइम किसान निकल के चल दिया था। आप कह रहे 1.5 साल उन्होंने कर दिया, 1.5 साल कर दिया। एमएसपी पे वो अब तक नहीं आई। 10 बार की वार्ता होगी। जब हमने 40 नेताओं से पूछा क्या बात होती है वहाँ, उन्होंने बताया कंवरपाल जी हम एमएसपी पे बात कहते हैं उनको और वो संशोधन 3 कानून पे कहते हैं, इसलिए बिगड़ा। एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि कल रात को भी हम लोग यहीं थे और कल रात का जो तस्वीर थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि बस अब कुछ लोग ही यहाँ रह गए हैं, कुछ किसान यहाँ रह गए हैं और सब सिमटकर अब यहाँ से खत्म होने वाला है। लेकिन अब जो यहाँ की तस्वीर है वो वापस जो ये कहा जाए 23-24 जनवरी के आसपास 26 जनवरी परेड की जो तैयारी चल रही थी, जबरदस्त माहौल था, उत्साह था, लगभग वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर बन गई है। गाजीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।